महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से राजनीति में भी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था कर आगे बढ़ा मौका दिया जा रहा है कि वह अपनी काबिलियत के बल पर कुछ कर दिखाए, जिसके तहत नगरीय निकाय चुनाव में सूबेदार वार्ड से युवा चेहरा रूबी कृष्ण कुमार पटेल ने भी अपनी किस्मत आजमाई और पहले ही प्रयास में उन्हें सफलता मिली। वार्ड की जनता ने 2.5 वर्ष पूर्व जिस उम्मीद और विश्वास के बल पर वार्ड की कमान सौंपी, उस कसौटी पर रूबी कृष्ण कुमार पटेल ने अपनी जनसेवा की सच्ची सोच का उदाहरण पेश कर महज 2.5 वर्ष में ही वार्ड की तस्वीर बदले। पूरी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत के बल पर मैदानी रसातल पर प्रयास कर अब तक 50 लाख रुपए से अधिक राशि के कार्य करा। वार्ड की तंग गलियों में भी सड़क, बिजली, पानी, नालियों की व्यवस्था दुरुस्त कर दी है, जिसकी गवाही बाढ़ के मैदानी निरीक्षण के बाद साफ महसूस की जा सकती है और बाढ़ वासी भी खुलकर अपनी बाढ़ पार्षद की कुशल कार्यशैली पर उनको खरा पार्षद मान प्रशंसा भी कर रही। बात अगर इस बाढ़ में शासन की विभिन्न योजनाओं के वंचित लोगों के लाभ की जाए तो आवास के मामले में अभी 50-50 वाली स्थिति नजर आ रही है। कुछ और भी छोटी मोटी समस्या भी है, पर सबसे अच्छी बात तो बाढ़ वासियों से चर्चा के दौरान निकलकर सामने आई, वह यह है कि उसके लिए भी पार्षद द्वारा प्रयास निरंतर जारी है। बाढ़ में स्मार्ट सिटी नगर निगम के माध्यम से सौंदर्यीकरण भी हुआ। विभिन्न अन्य मदों या निधि से प्रयास कर युवाओं के लिए व्यायाम शाला, आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन का निर्माण भी कराया गया। वहीं बाढ़ की ऐसी महिलाएं, व्यक्ति जिनके परिवार की आजीविका की गाड़ी उनके भरोसे ही चल रही, कैसे उन्होंने रोजगार के अच्छे अवसर मिले और शासन की योजनाओं का लाभ भी पहुंचे। पार्षद प्राथमिकता देते हुए उनकी दशा सुधरे प्रयासरत हैं। शिक्षा के महत्व को समझ बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित भी कर रही। कोरोना काल के अनुभव को देख एक नवाचार भी उन्होंने किया और बाढ़ में जहां उपयुक्त स्थान है, वृक्षारोपण कर वार्ड को प्रकृति वातावरण के अनुरूप हरा भरा बनाए रखने का प्रयास भी किया जा रहा। रूबी कृष्ण कुमार पटेल अपने पिता की प्रेरणा से राजनीति के माध्यम से जो सपना उनके पिता ने देखा था जनसेवा का, उसे अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के भरपूर सहयोग से पूरा कर अपनी एक अलग पहचान बना आगे बढ़ रही और वार्ड की जनता भी उनके कार्यकाल को पूर्व में निर्वाचित अन्य पार्षदों के कार्यकाल की तुलना में बेहतर करार दे। जनसेवक रूबी कृष्ण कुमार पटेल के हाथों में जो बागडोर बाढ़ की सौंपी, उस फैसले से संतुष्ट नजर आ रही है। कौन सा वार्ड है? ये हमारा सूबेदार वार्ड है और यहाँ पे हमारे पार्षद भी बहुत बढ़िया है, श्री रूबी कृष्ण कुमार पटेल जी। और अभी पिछले महीने बहुत सा काम करवाया उनने, नाली वैसा का ये सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ये योजना है, काफ़ी लाभ हम लोग उठा रहे हैं उनका भी। और कभी जैसे कोई भी योजना जो निकलती है वो हम लोगों को बताते हैं, ऐसा नहीं है, कॉल करके बताते हैं। और हम लोग ग्रुप में भी जुड़े हैं, मतलब जो ग्रुप बना है वो बराबर कोई भी मतलब हम लोगों को ऐसी समस्या नहीं होती। बहुत बढ़िया पार्षद मिले हम लोगों को इस बार सूबेदार वार्ड के, और कभी कोई काम से पीछे नहीं। ये जो नाली वगैरह है, काफ़ी मतलब नलों की लीकेज भी हो जाते थे, नाली चौक हो जाती थी, तो इनका भी उन्होंने बहुत सा काम करवाया है। और आप देख सकते हैं, पूरे वार्ड में देख सकते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने करवाया काम, तो बिल्कुल हम लोग उससे निष्फिक्र हैं कि हमारे पार्षद जी बहुत बढ़िया है। और जिसकी कुटी नहीं निकल रही थी उनकी कुटी भी निकलवाई, और भी कोई मतलब जो भी रहेगा उनकी भी निकलवा रहे हैं। वो बहुत 111% कह सकते हैं हम, लेकिन है 100% हम संतुष्ट। अच्छा करा रहे हैं और इनका ही पार्षद हम लोगों का अभी तक मिला नहीं है। ये भवन है ना, और अखाड़ा भी है। क्या लाभ मिल पाता है इसका? लाभ ये होता है, हम लोग जिम जाते थे, जिम का पैसा हम लोगों का बच रहा है। यहाँ पे जो जिम का सामान रखा गया है, तो हम लोग यहीं पे कसरत वगैरह करते हैं। मैं आप तो खुद देख रहे हूँ विकास कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। अभी तक हम बोल रहे हैं ना आपसे कि ऐसा पार्षद हम लोगों को मिला नहीं है। नाली बन गई, रोड बन गया, सब कम नाली की कमी है, तो नाली हो गई और बस ये नल अच्छे चलने लगी। वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिला। कितनी मिलती है? उन्नति बढ़ रही है। किस तरीके की उन्नति दिख रही है? अब क्या जो काम हो रहा है?
यहाँ पे तो रोड था ही नहीं, बिल्कुल अब आ गया है, रोड बन गया। अब नाली की भी बोल रहे कि पक्की बनवा है, ये तो सब हमारे घर से बनवाई थी हम लोग। अच्छा, ये पार्षद हैं आपको जिनमें आपने को चुना है जिनको, वो आते हैं क्षेत्र में, दिखते हैं आपको? हाँ अच्छा, वो समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है? यदि किसी को कोई समस्या है या कहीं कोई परेशानी रहती है, शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता, तो प्रयास करती है? हाँ करते हैं, प्रयास करते जी बहुत बताएं। सही हो गई, नाली भी बन गई। उन्होंने बोली थी तो वो बनवाई, उन्होंने बोली जो वो किया है काम। ये सबके कार्यकाल तो सही है, हालांकि पहले तो जब खचना चना मची रहती, पर अब सही। पर जो सफाई नहीं हो रही थी, न कचरा गाड़ी आता है। गली में नहीं आ कि नहीं? सर हमारे यहाँ तो शायद ही 1-2 जनों को मिला हो, तो वरना हम लोगों को तो नहीं मिला। जो सब हाथ ही से बना, हमें कोई कुटी का लाभ ही नहीं मिला। रोड तो अच्छे से बन गया, पहले तो कचरा मची रही थी। तो ये जो अभी जो पार्षद नव चुने हैं आपने 2.5 साल पहले, तो आप उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं है? हाँ उनसे तो संतुष्ट है। बस आप अच्छे काम करा रहे हैं, वैसे वो भी रोड वगैरह का और भी देख रहे हैं, घर के सभी सदस्यों के अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, शासन की जो योजनाएं चलती हैं वहाँ जो यहाँ वंचित वर्ग है उसको लाभ मिल रहा है यहाँ पे? करीबन मिल रहा है थोड़ा। अच्छा, कोई सुबेदार सूबेदार वार्ड में आपको क्या लाभ नहीं मिल पाया, क्या हो गया? कुटी का नहीं मिला। अच्छा, हाँ और जो दूसरी बात करें कुटीर के अलावा जो शासन की योजना है, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? हैं पैसे। हाँ बात अगर क्षेत्र की करें तो ये क्षेत्र में 2.5 साल का कार्यकाल हो गया है, महिला पार्षद को चुना था, उनके कामकाज से कितनी संतुष्ट है, क्या दिख रहा है? सही है बहुत। हाँ किस तरीके का विकास कराया उनने यहाँ पर? यहाँ पर यहाँ भैया, पे रोड ये- बनवा दी, रोड जी अखाड़े को सब में सुविधा आप है। विकास अच्छा कर रहे हैं, भी अच्छा काम भी कर पहले रहे से हैं, बहुत बेहतर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा उनने काम किया, हमारों के से कभी जिंदगी नहीं बनाता जी रोड, उनने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा रोड बनवा दिया, नल लगवा दिए, अच्छा काम किया उनने। आपका ये है कि आप लोगों ने उन लोगों ने हमारा रोड करो है, 40 साल से हम देख रहे हैं, कुछ नहीं था। हाँ, ये बोल रहे हैं। और यदि शासन की योजनाओं की बात की जाए तो यहाँ जो वंचित वर्ग है उसको लाभ मिल रहा है, चाहे लाडली बहना हो, आवास हो, क्या स्थिति देख रही हैं? लाडली बहना के मिल रहे हैं। हाँ, हाँ। आवास के लाभ मिलता है जरूरतमंद को? लाडली बहना के आवास जो कुटीर के लिए जो रहते हैं, कुटी, अब कुटी तो नहीं निकली है, मिली भी नहीं है। अब हमारे बच्चा तो क्या कहते मजदूरी के भर है, तो कुटी नहीं मिली अभी। हम बोल रहा है कि न नाली न रोड कुछ नहीं था। आप कब से देख रहे हैं यहाँ पर नाली और रोड नहीं था? 40 साल से। अब आप सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने? राजनीति में आने की प्रेरणा है ना हमारे पापा जी से मिली है, श्रीमान घनश्याम पटेल जी। वो लगभग 25 साल से माननीय विधायक जी के साथ में हैं और बीजेपी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। निरंतर जितने भी कार्य हुए और जितने भी चुनाव हुए उनमें अपनी पूरी सक्रियता वो रखते थे, तो उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ना था, इस वजह से उनकी तैयारी थी। पर उन्होंने फिर हमें आगे किया कि आप, वो चाहते थे कि नए जो युवा हैं उनको मौका मिले और जो नए लोग हैं जिनको हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि हम नई पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें, इसलिए फिर उन्होंने हमें मौका दिया। इसमें हमारे परिवार ने और विशेष रूप से हमारे हस्बैंड ने बहुत सहयोग किया। बात करें थी कि 2.5 साल के कार्यकाल की, तो क्या स्थिति थी पहले और किस तरीके का विकास आपके द्वारा हुआ है? पहले की स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मैं वार्ड में कार्य नहीं हुई थी, क्योंकि रहता है कि अभी बीच में कोरोना काल में भी वार्ड बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ थी कि जहाँ हम खुद जब पहली बार गए थे तब हमने देखा था, तब हमें ये लगा था कि ऐसी भी स्थिति है वार्ड में, वो हमें जानकारी नहीं थी, हम खुद जब गए थे। लेकिन फिर हमने उस चीज़ के लिए तभी हमने सोच लिया था जब हम ये कि चुनाव में लड़ना है, तब सबसे पहले हमने यही सोचा था कि हमें कार्य करने हैं। और जिस जिस जगह पे हम एक बार गए थे और हमने स्थिति देखी, तो सबसे पहले उसी जगह को सुधारने का और उस चीज़ को आज जो समय है उसके हिसाब से बनाने का, हमने कार्य करने का प्रयत्न किया। कौन कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धि देख रही है, कौन कौन से काम कराए हैं, लगभग कितनी राशि खर्च कर देंगे 2.5 साल? हमने अभी तक तो हमारे यहाँ पे 50-60 लाख से ऊपर की राशि जो है इस्तेमाल हो चुकी है। सबसे पहली जो थी कि साधना प्रेस का कार्य, क्योंकि जब हम पहली बार वहाँ पे गए थे तो वहाँ की जो स्थिति, और आप अगर सुनेंगे तो वहाँ की जो जनता की आवाज़ है, उनका कहना ये था कि दीदी हमारे यहाँ कोई त्यौहार नहीं होता,
तो जब हमने पहली बार उनकी बात सुनी थी तो हम लोग को अंदर से ये चीज़ लगी थी कि बताओ ऐसी स्थिति भी आज के समय में बाढ़ में हो सकती है। तो हम वहाँ पे गए थे, तब वहाँ पे रोड पे बिल्कुल नाली का पानी भरा रहता, तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। तब हमने निर्णय लिया था कि सबसे पहले वहीं का, तो सबसे पहला जो कार्य है हमारा 10 लाख की राशि से वहीं करवाया था। तब उन्होंने बोला था कि हम इस साल हम लोग पहली बार दिवाली मनाएंगे, क्योंकि इसके पहले उनके आंगन में दिए जलाने के लिए जगह नहीं होती थी। तो उस स्थिति में हमने पहला कार्य वहीं से प्रारंभ किया। तो उसके बाद हमारे वार्ड में बहुत सारी जगह हमने भवन बनवाए हैं, और भी जगह की जहाँ जहाँ स्थिति ऐसी है, सबसे पहले हमने कार्य वहाँ करवाया जहाँ पे मौसम की वजह से या किसी भी स्थिति की वजह से उन लोगों के लिए बहुत परेशानी जाती है, बरसात में जाती है। पहले जो कार्य जहाँ बिल्कुल कार्य नहीं हुए थे, हमने उस जगह पे कार्य करवाए। शासन की योजनाओं की बात की जाए तो यहाँ वंचित वर्ग है, खास करके कुटीर को लेकर शिकायतें मिलती हैं। आपके बारे में भी समस्या आ रही है कि बहुत से लोग जो है उनको लाभ नहीं मिलता। इस दृष्टि से क्या प्रयास किए जाएंगे? इसका भी है, अभी जितनी भी योजनाएं हैं तो इसके लिए हम पर्सनल जो भी कैंप लगते हैं हम खुद उसमें जाते हैं। जो कुटी वाला है उसके पहले भी जितनी भी अभी शासन के द्वारा जितनी भी योजनाएं होती हैं, खासकर जैसे लाडली योजना है, तो उसमें हम खुद 1250 हम 35 दिन बैठ के सुबह से लेकर शाम तक हमने खुद अपने फ़ोन से फॉर्म भरे थे। इसके अलावा भी जितनी भी योजनाएं रहती हैं हम उसमें पूरा प्रयास करते हैं कि हम खुद उनके लिए जनता तक पहुंचाए, उनको बीच में परेशानी नहीं जानी पड़े। कैंपों में हम खुद पूरी उपस्थिति देते हैं। और जो अब जो कुटी का जो विषय आया है BLC वाला, तो उसमें भी हम लोग का पूरा प्रयास है। जितने पहले थे तो उस पर भी हम लोगों ने एक घर खुद जाके सर्वे करवाए थे, ताकि जितनी भी जनता है उनके लिए उनका लाभ मिल सके। और अब जो नया काम हुआ है BLC का, तो उसमें हम खुद घर पे बैठ के और उसके लिए रोज़ जितने भी हितग्राही उनको स्वयं फ़ोन लगा के उनके कागज़ हैं जो स्वयं बनवाते भी हैं, बहुत सारे जो उनके पास नहीं होते उनको पूरी जानकारी देते, ताकि ये कि कोई भी ऐसा हितग्राही ना रहे जिसको ज़रूरत है लेकिन कुछ उनके कागज़ की वजह से या कुछ भी ऐसे दस्तावेज है जो उनके पास नहीं उपस्थित हो पा रहे, उसकी वजह से उन्हें वो लाभ ना मिले। तो पूरा प्रयत्न करते हैं कि उन्हें वो पूरे लाभ मिल सके, और इसके लिए हम खुद वो स्वयं कागज़ की तैयारी करवा के उनका फॉर्म कंप्लीट करवा के, ताकि जितनी भी जनता है विशेष तौर पर जिनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस बरसात के पहले हमारा प्रयास है कि हर परिवार के पास अपना स्वयं का घर हो। नवाचार की दृष्टि से कुछ है, चूँकि बात आपका जो बहुत क्षेत्र है, बहुत बसावट कहीं कुछ है, ऐसे में नवाचार की दृष्टि से कुछ प्रयास किए हैं? हाँ, हमारा सबसे पहले प्रयास था कि हमने वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा करवाए अपने वार्ड में ही, विशेष तौर पर सड़क के पास पेड़ लगाना। इसके लिए ये कि जनता को वो जो नई युवा पीढ़ी है, वो जो आने वाली युवा पीढ़ी, उनको समझ आए कि वृक्षारोपण कितना महत्वपूर्ण है। अपन ने जो पुराना कोरोना काल देखा तो सभी को ये तो महत्व सभी को पता है कि कितनी ज़रूरी है कि हमारे आसपास पेड़ हो, उनसे हमारा जीवन है। तो वो कोशिश की। इसके अलावा जो हमारे वार्ड की महिलाएं हैं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके परिवार का जो पालन पोषण वो नहीं कर पाती, या उनके घर में पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता, तो उसके जो संस्थाएं हैं जिनसे हमारा संपर्क है, हम बहुत प्रयास करते हैं कि उनका कुछ ना कुछ वो ऐसा कर सके कि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। तो उसमें भी हम कार्य करते रहते हैं। और अभी हम ये भी प्रयास करते हैं कि जो भी बच्चे हैं या जो घर वाले उनको नहीं पढ़ा सकते या कुछ भी, तो उसमें भी हम एक महिलाओं के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो आज की जो नई पीढ़ी है उसे समझे, और वो खुद ये कि अपने जो बच्चे हैं उनकी नई पीढ़ी के, वो उनको समझा सके कि आपको अपने भविष्य के लिए किस तरीके से बनाना है। बचे हुए 2.5 साल में ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है जो यहाँ होना चाहिए? बच्चे 2.5 साल में भी हमारा प्रयास सबसे पहले यही है कि जहाँ जहाँ का काम रह गया, विशेष रूप से ये कि जब भी बरसात का मौसम आता है, ये देखते सबसे ज़्यादा परेशानी उसमें जाती है। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि सभी के पास अपना निवास हो, और दूसरा कार्य ये है कि उनके घर के बाहर भी उनकी ऐसी स्थिति ना हो कि उनको निकलने में परेशानी जाए किसी भी। और विशेष रूप से जितने बुजुर्ग हैं या ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अपने रोजगार के लिए या उनके घर के लालन पोषण के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम लोग का प्रयास ये है कि जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं हैं जिनसे उनको लाभ मिल सकता है या उनकी जो जीवन यापन में थोड़ी सी मदद हो सकती है, तो वो योजना उनके घर तक जाएं, उन्हें उनका लाभ मिले और वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए।